आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम जनार्दन यादव है। जी, आज आपके विद्यालय पर बहुत संख्या में छात्रों का भीड़ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। तो सर आज स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश देंगे बच्चों को और क्षेत्रवासियों को? मैं बच्चों को तथा क्षेत्रवासियों को संदेश ये देना चाहता हूँ कि जिस स्वतंत्रता दिवस के लिए हमारे देश के वीर शहीदों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, उस स्वतंत्रता दिवस को कायम रखने के लिए हमारा देश का बच्चा बच्चा अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। यह संदेश देना चाहता हूं और यह संदेश हमारे सारे बच्चे देना चाहते हैं अपने माध्यम से। सर आपका विद्यालय खुला था उस समय तो रूरल एरिया गांव क्षेत्र था, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा, काफी आपके शिक्षा के साथ साथ संस्कार का नाम है। तो आपके कौन कौन से कोर्स फिलहाल यहाँ चल रहा है? मेरे विद्यालय में इस समय इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं चल रही हैं, हाई स्कूल इंटर चल रहा है, यूपी बोर्ड से भी चल रहा है और इस तरह से डिग्री कॉलेज भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में मैं तथा मेरे सारे अध्यापकगण शिक्षा के प्रति हमेशा लगातार लगे रहते हैं कि बच्चों में, अपने क्षेत्र के बच्चों में अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे हमारे क्षेत्र का, हमारे बच्चों का भविष्य बने और क्षेत्र का विकास हो। इसीलिए इस हमारे विद्यालय में सबसे अधिक बच्चे हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है और इसकी देख रेख हमारे सभी अध्यापकगण तथा साथ साथ मैं भी उन लोगों के सहयोग में लगा रहता हूं कि हमारी शिक्षा अच्छी से अच्छी हो, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे बच्चों का विकास हो। सर आपके विद्यालय में तो संख्या यहाँ के सभी विद्यालयों से ज़्यादा है, दिख भी रहा है और आए दिन किसी फंक्शन को हम देखते भी हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ उस तरह के बच्चे हैं जो शिक्षा लेना तो चाहते हैं, लेकिन किसी तरह से उनका सामर्थ्य कमजोर हो जाता है। तो वैसे बच्चों के लिए आपके विद्यालय में कुछ सुविधा है कि नहीं? जी हाँ, हमारे विद्यालय में ऐसा भी है, यदि जिस बच्चे की बहुत दयनीय स्थिति है उसको निःशुल्क भी मैं शिक्षा दिलवाता हूँ। यही ग्राम सभा पटना का, क्या नाम था उसका जी, यही ग्राम सभा पटना का एक निहाल सिंह नाम का लड़का था जो नितांत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। जिस बच्चे को आज तक इंटरमीडिएट करने में 12वीं में है, लेकिन उसको एक पैसा नहीं लगने दिया, सारा वहन विद्यालय द्वारा कराया गया, बोर्ड फीस या किसी प्रकार की फीस नहीं ली गई। फिर एक वहाँ की बच्ची थी कटियारी की, जिसके माता पिता नहीं थे, पूरा उसका कपड़ा से लेकर के, ड्रेस से लेकर के, फीस वगैरह सारा चीज़ जो है विद्यालय के द्वारा वहन किया गया, मैं वहन किया। यदि गरीब बच्चे हैं तो उनको निःशुल्क भी शिक्षा मेरा विद्यालय देने का काम करता है। जी सर, मैं देखता हूँ ये कि मैनेजमेंट को हर समय नजर रखना विद्यालय पर, बच्चों पर। मैनेजमेंट प्रबंधक एक व्यवस्थापक होता है। व्यवस्थापक का अर्थ यह होता है कि हर तरह की व्यवस्थाओं को देखे, अपने बच्चों की व्यवस्था से लेकर के विद्यालय की व्यवस्था को लेकर के हर चीज पर पैनी नजर रखे, हमेशा राउंड पर रहेगा, हमेशा चक्कर लगाता रहेगा, किस में क्या कमी है, कहाँ पठन पाठन में कमी है, अनुशासन में कमी है, यह चीज हमेशा जो है प्रबंधक में बना रहना चाहिए, तब वो अपने विद्यालय में अच्छी से अच्छी पढ़ाई दे सकेगा। मैं सबसे पहले अपने विद्यालय में यह देखना चाहता हूँ, अपने छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चों में सबसे पहला संस्कार भरने का काम करता हूँ, सबसे पहले शिष्टाचार भरने का काम करता हूँ, हर बच्चों में अनुशासन देने का काम करता हूँ, अपने अध्यापकों में अनुशासन देने का काम करता हूँ, जिससे हमारे विद्यालय से जो बच्चा पढ़ेगा वो अनुशासन युक्त रहे, संस्कार से युक्त रहे, शिष्टाचार युक्त रहे, तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा, उसमें कोई चीज़ कोई रोक नहीं पाएगा। जी धन्यवाद।